काम करते हैं, थके बिना काम करते हैं, वैसे ही हम भी काम करना चाहते हैं। हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। आप हमारे प्रेरणा का स्रोत हैं। आप माता पिता तुल्य हैं। आपको नहीं छोड़नी चाहिए पार्टी। कुछ महिला नेता भी अब खड़े होकर यही बात कर रहे हैं अंदर। तो भावुक होकर हर कोई यही आग्रह कर रहा है शरद पवार से कि वो अपनी बात को वापस लें, अपने निर्णय को वापस उस पर पुनर्विचार करें और इसको बदल दें। लेकिन शरद पवार जी सबकी बात को एक एक करके सुनते हुए और सबकी भावना को एक एक करते समझते हुए, बाहर आपने देखा विवेक गुप्ता ने कुछ कार्यकर्ताओं से बात की कि अगर शरद पवार जी अध्यक्ष नहीं तो कौन रहेगा। अब अजीत पवार कुछ कहने वाले हैं। अजीत पवार को फिर से फोन आया, बार बार अजीत पवार को फोन आ रहे हैं। कौन उन्हें फोन कर रहा है, क्या बातें हो रही है, बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन अब एक और एनसीपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता वहां खड़े हुए हैं, नेता खड़े होकर फिर बात कर रहे हैं शरद पवार जी से। श्रेया इस वक्त जुड़ रही है हमारे साथ। श्रेया, काफी शॉकिंग ऐलान, किसी को इसका अनुमान नहीं था, लेकिन अब कहीं ना कहीं एनसीपी के अंदर से आवाज निकल रही है कार्यकर्ताओं की। संजय राउत ने ट्वीट पर बाला साहब ठाकरे के ऐसे एक निर्णय का हवाला दिया है जब बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और फिर कार्यकर्ताओं ने उन्हें मजबूर किया था कि वो अपने फैसले को बदल लें। एज की तस्वीरें देख रहे हैं। जो निर्णय शरद पवार ने लिया है उसके बाद यहाँ पर उनके सारे कार्यकर्ता जो हैं काफी ज्यादा इमोशनल जो है वो नजर आ रहे हैं। सारे बड़े कार्यकर्ता स्टेज पर आपको उपस्थित नजर आ रहे होंगे और लगातार शरद पवार से विनती की जा रही है कि जो निर्णय लिया है हम उसको मानते नहीं हैं, आप अपना निर्णय जो है वो वापस लें। क्योंकि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये बुक लॉन्च के दौरान शरद पवार जो हैं वो इतना बड़ा फैसला लेंगे, जिसके बाद आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो स्टेज है, जो पूरा हॉल है, वो खचाखच कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है और लगातार कार्यकर्ता यही मांग कर रहे हैं कि शरद पवार ने जो भी फैसला लिया है वो उसे वापस लें। वो शरद पवार ने जो भी फैसला लिया है उसे मानते नहीं हैं। शरद पवार उनके लिए इस पार्टी के जो है वो लीडर की तरह हैं और वो नहीं चाहेंगे कि उनका पद और कोई भी ले। तो यहाँ पर सबकी आंखें जो नजर आ रही होंगी, सारे लोग जो हैं वो लगातार स्टेज पर उपस्थित नजर आ रहे होंगे, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो एनसीपी के और भी बड़े कार्यकर्ता हों, वो लगातार स्टेज पर मौजूद हैं और वो यही शरद पवार से हाथ जोड़कर नम्र आंखों से विनती करते नजर आ रहे हैं कि शरद पवार ने जो भी फैसला लिया है वो उसे वापस ले लें। और किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि शरद पवार इस बुक लॉन्च के दौरान इतना बड़ा फैसला लेंगे। वो कहेंगे कि वो एनसीपी का जो पद है वो छोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर भी टिकी हुई हैं कि शरद पवार के इस्तीफे के बाद उनका जो पद है वो कौन लेता नजर आएगा। लेकिन लगातार आप देख सकते हैं एक एक कर मंच पर लोग जो है वो शरद पवार को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो कन्विंस तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि मैंने आज निर्णय लिया है कि आज मैं एनसीपी के अध्यक्ष पद से मुक्त हो रहा हूं, तब जिस तरह से वहां उपस्थित जो दर्शक थे उस ऑडिटोरियम के अंदर, वहां पर उस एरिया में, उनके मुंह से जो आह निकली वो वही इमोशन था कि सब स्तब्ध रह गए, चौंक गए। मैं एक बार फिर आपको वो साउंड बाइट प्ले करने की कोशिश करता हूं। एक एक करके सारे नेता शरद पवार जी से आग्रह कर रहे हैं, लेकिन शरद पवार जी ने जैसे कहा कि मैंने आज निर्णय लिया है कि आज मैं एनसीपी के अध्यक्ष पद से मुक्त हो रहा हूं। देखिए उस लम्हे को। सगळ्यांच्या भावना साहेबांनी ऐकलेल्या आहेत, पाहिलेल्या आहेत, आताही पाहतात। सगळ्या वडीलधाऱ्यांनी पण साहेबांच्या बरोबर जेव्हा साथ देणाऱ्यांचं सगळ्यांचं ऐकलं। तुम्ही एक गैरसमज करून घेताय की पवार साहेब अध्यक्ष नाही म्हणजे पक्षामध्ये नाही अशातला भागच येत नाही। आज काँग्रेसमध्ये अध्यक्ष खरगे, पण काँग्रेस चालली सोनियाजींच्याकडे बघून। त्याच्यामुळं पवार साहेबांच्या आत्ताचा वयाचा विचार करता साहेबांशी आणि सगळ्यांशी चर्चा। अब अजीत पवार बोल रहे हैं। अजीत पवार का ये कहना है कि अगर शरद पवार जी अध्यक्ष पद को छोड़ देते हैं उसका मतलब नहीं है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का हवाला देते हुए कहा कि भले मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हों, लेकिन पार्टी सोनिया जी के इशारे पर चलती है, उनके कहे को मानती है। वैसा ही यहाँ पर भी होगा। त्याच्यामुळं आपण जे सारखं सारखं सांगताय, आता पवार साहेबांनी तो निर्णय घेतलेला आहे। पवार साहेब लोकशाहीमध्ये जनतेचा ऐकत असतात, हेही मी बघितलेले गेले कित्येक वर्ष। आणि या संदर्भामध्ये साहेबच आपले, आपण यायचं, ते चव्हाण प्रतिष्ठानला यायचं,
सिल्वर ओकला यायचं किंवा आणखीन कुठं काही कार्यक्रम असतील तर साहेब आपल्याला वेळोवेळी मार्गदर्शन करणार आहेत. उद्याच्याला पार्टीचा अध्यक्ष जो होईल तो पवार साहेबांच्याच मार्गदर्शनाखाली काम करेल. तो शरद पवार पार्टी के मार्गदर्शक हमेशा बने रहेंगे. जो भी आगे बढ़कर पार्टी का अध्यक्ष बनेगा वो शरद पवार जी के इशारे पर ही चलेगा, उनके नक्शे कदम पर ही चलेगा. अजीत पवार का ये कहना या कहीं ना कहीं ये लग रहा है, ये इशारा है कि शरद पवार जी का निर्णय अब अडिग है. शरद पवार जी ने फैसला ले लिया है कि वो अब पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ रहे हैं. भावनिक त्या ठिकाणी होऊ नका. काही वेळेस पवार साहेबांनी परवाच सांगितलं भाकरी फिरवायची असते. त्याच्यामध्ये तुम्ही म्हणताय आता त्यांच्यापासून सुरुवात नको, परंतु त्यांनी ह्याच्यामध्ये निर्णय घेतलेला आहे. मी आता काकींशी पण बोललो, ते म्हणले अजित ते अजिबात मागे घेणार नाही. आज तरी ते तशा पद्धतीने ठाम आहे. ही साहेबांची भूमिका आहे. तुम्ही पण भावनिक होऊन लगेच आता आम्हाला दुसरा पर्याय नाही, आमका नाही. अरे साहेब आहेतच ना, पर्याय नाही दुसरा कोणाचा पर्याय तुम्हाला मला गलत नहीं. अजीत पवार का यही कहना कि शरद पवार जी ने उन्हें साफ कह दिया कि उनका निर्णय अडिग है, ये निर्णय फाइनल है. लेकिन अब अजीत पवार कार्यकर्ताओं को समझाते हुए कि वो अध्यक्ष नहीं तो क्या हुआ, शरद पवार जी तो हैं, शरद पवार जी कहीं नहीं जा रहे, एनसीपी के मार्गदर्शक वही रहेंगे, उन्हीं के नक्शे कदम पर आगे का अध्यक्ष भी काम करेगा. तो आपका ये कहना कि हम कहां जाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे काम करेंगे, ये बिल्कुल निराधार है. इसको कहने की आवश्यकता नहीं है. आपको ये कहना चाहिए कि आप हमेशा हमारे मार्गदर्शक बने रहिए. आप अध्यक्ष हो ना हो, पद आपका हो ना हो, लेकिन आप ही सर्वे सर्वा हैं इस पार्टी के. तर साहेबांच्या जीवावरच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष चालणार आहे हे काही सांगायला कुठल्या किडमेड्या ज्योतिषाची गरज नाहीये. त्याबद्दल तुम्ही अजिबात मनामध्ये काही कुठल्या प्रकारची भावना. एक गोष्ट खरी आहे, पवार साहेबांनी हा निर्णय घेत असताना पवार साहेब नेहमी वेगवेगळा निर्णय घेताना प्रमुखांना एकत्र बसवायचे आणि त्याच्यामध्ये साधारण चर्चा करायचे, काय कुणाचं मत आहे काय नाही. आज आपण सगळे आलो पुस्तकाच्या प्रकाशनाच्या निमित्तानं आणि एकदम भाषणामध्ये साहेबांनी साधारण आढावा 1 मे 1960 पासून घेत संपवला आणि एकदम सांगितला. हा एक प्रकारचा शॉक आहे. लोकांना वाटलं भाकरी फिरवायची म्हणजे इतर कुठल्या तरी भाकरी फिरवायच्यात, अशा पद्धतीने लोकांनी त्याच्यातनं लोकांनी म्हणजे अजीत पवार का ये कहना, हाँ आज जो उन्होंने घोषणा की ये शॉकिंग है. आपण राहणार आहे आणि पवार साहेब परिवाराचे प्रमुख म्हणूनच काम करणार आहेत याबद्दल अपन तिळमात्र शंका मनामध्ये बाळगू नका. आप किसी तरह की शंका में ना रहें. शरद पवार जी इस पार्टी से जुड़े हैं. ये पार्टी उन्हीं की है. ये पार्टी के सर्वे सर्वा शरद पवार जी हैं. बस हाँ अध्यक्ष पद को छोड़ दें, फिर भी मार्गदर्शक वही रहेंगे. यही मानकर चलिए. कौन अगला अध्यक्ष होता है, जो भी होता है, वो शरद पवार जी के नक्शे कदम पर ही चलेगा, उन्हीं की बात सुनेगा और उन्हीं के कहे पर चलेगा. यह चलेगी. साहित्य अध्यक्षाला काही ज्या काही बारकावे असतात राजकारणात ते त्या ठिकाणी सांगतील ना. आणि उद्याच्याला साहेबांचं ज्यावेळेस साहेब आपल्याला बोलवतील तर आपण सगळे साहेबांनी हात दिल्यानंतर येणारच आहे. साहेब महाराष्ट्रामध्ये फिरणारच आहे, साहेब देशामध्ये फिरणारच आहे. शरद पवार जी चुनाव प्रचार करेंगे, शरद पवार जी महाराष्ट्र में प्रचार करेंगे, शरद पवार जी देश भर का भ्रमण करेंगे, शरद पवार जी ही एनसीपी की अगुवाई करेंगे, पर अध्यक्ष पद पर वो नहीं रहेंगे. ये उन्होंने फैसला ले लिया है. अजीत पवार का कहीं ना कहीं ये इशारा कि अब ये फैसला बदलने वाला नहीं है, सोच विचार करके ये फैसला लिया गया है. लेकिन इस फैसले का ऐलान उन्होंने आज किया, वो सबसे शॉकिंग है. सबको चौंका गया, सबको स्तब्ध कर गया. अजीत पवार का कहीं ना कहीं वहां उपस्थित जन समुदाय और एनसीपी के समर्थकों को यह कहना कि शरद पवार जी के निर्णय का आदर करें, शरद पवार जी का आदर करें. अध्यक्ष पद को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी, वो पार्टी के सर्वे सर्वा नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं है. वो हमेशा वैसे ही रहेंगे, सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा जैसा अब तक चला है. बस उस पद पर अब कोई और बैठेगा क्योंकि पार्टी को आगे बढ़ाने का काम वो करेंगे, मार्गदर्शन का काम शरद पवार करेंगे. काही बोलवलं तर तिथं मार्गदर्शन करण्याच्या करता सगळ्या गोष्टी अतिशय व्यवस्थितपणे होतील हे मी पण साहेबांच्या साक्षीने तुम्हाला सगळ्यांना सांगतो. धन्यवाद. दादा आपण काँग्रेसचे तुम्ही उदाहरण दिले
आज कांग्रेस की तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां पर शरद पवार ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो अध्यक्ष पद छोड़ेंगे। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर अब अध्यक्ष कौन बनेगा, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके की कशमकश देखने को मिल रही थी, अजीत पवार की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया था कि हमें अपने विधायकों के साथ शरद पवार को इस बात को लेकर मनाना चाहिए कि अब हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना, लेकिन अब अगला स्टैंड क्या होगा ये देखने वाली बात। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। अब से कुछ देर पहले शरद पवार ने क्या कहा, सबसे पहले वो सुन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवडणूक व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन सार्वजनिक जीवन से नहीं। विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद हैं। विवेक, राजनीति का चाणक्य शरद पवार को कहा जाता है, और जब आज उनकी आत्मकथा का विमोचन हो रहा था, उस मौके पर उन्होंने ये बड़ा फैसला किया है और सबको चौंका दिया। बिल्कुल सही अनुपम, देखिए बड़ा फैसला आज शरद पवार ने लिया है और साफ तौर पर जिस तरह से